मात्र 10 दिन आपके सामने बचे हैं रिट की एग्जाम के, और 10 दिन देखा जाए तो बेहद कम है। और वास्तव में देखा जाए, कल हमने बात की थी कि 10 को आप 24 से गुणा करोगे कितने घंटे होंगे? 240 घंटे। 240 घंटे में से 70 घंटे आप निकाल दें, बाकी कितने घंटे बचते हैं? 170 घंटे बचते हैं। 170 घंटों के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ना कि आपको ये गिनना है कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं। क्योंकि केवल 10 दिन के बारे में सोचोगे, आपको ये लगेगा कि जब मैं 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया, क्या 10 दिन में कर पाऊंगा? आपके पास भी 170 घंटे हैं, और उन बच्चों के पास भी 170 घंटे हैं जो सफल होंगे। सफल और असफल दोनों के पास कॉमन चीज एक होती है, और वो होती है समय बराबर होना। तो सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन कैसे होगा कि 170 घंटों में भी हम सिलेक्शन ले सकें। मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूं कि कहीं भी अपने आप को निराशावादी बनाने की जरूरत नहीं है। 170 घंटे भी आपके लिए 170 दिन के बराबर हो सकते हैं यदि सच्चे मन से मेहनत की जाए। कल एक बच्ची का फोन आया और वो रोने लग गई फोन के ऊपर कि सर, मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं था, तुमसे रिट पास नहीं होगी, तुम तो घूमते रहते हो, ऐसे आपने तो पैसे खर्च कर दिए। बड़ा बुरा लगा। जब हम किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो हम किसी का मनोबल गिरा कैसे सकते हैं? और उन बहनों को कहना चाहूंगा कि जिनको ये कहा गया कि तुम नहीं लग सकती, तुम्हारा रिट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, उस समय दिमाग में एक बात फील कर लीजिएगा कि जब लोग आपके वजूद पे अंगुली उठा रहे हैं कि जब आप छोटे से थे और चल नहीं सकते थे लेकिन फिर भी आप चले थे, वही बात आज आके खड़ी हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, मान लेना कि अब तो करके दिखाना है और अपने वजूद को बना के रखना है, क्योंकि भगवान ने जिंदगी कुछ करने के लिए दी है, रोने के लिए नहीं दी है, धोखा करने के लिए नहीं दी है। कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि 10 दिन में मुझे कैसे और क्या करना है। मैंने पहले भी बताया, चारों सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें, निर्धारित घंटे कर दें और उन घंटों के साथ अपनी भावनाएं जोड़ दें। जैसे आपकी भावनाएं उस समय होती है जब जिंदगी का अंतिम दौड़ होती है, और जब अंतिम दौड़ में धावक दौड़ता है, उसका लक्ष्य केवल एक बात पर होता है कि मुझे जीतना है। आपकी भी अंतिम दौड़ है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जान लगाओगे या जाने दो? जान लगाएंगे, और जान लगाने का मतलब यह है पूरा समर्पण हम इन 10 दिन में नहीं, इन 170 घंटों में करेंगे। एक एक मिनट को यह सदुपयोग करते हुए कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार कुछ करके दिखाना है। कल एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना हुई, चंद्र ग्रहण। आपने सबने चंद्र ग्रहण देखा। ये चंद्र ग्रहण इस बात का प्रतीक है कि साधारण इंसान की तो औकात क्या है। जब जिसको अपन जो हमें रोशनी प्रदान करता है उस पर काला धब्बा आ सकता है, वो इस बात को व्यक्त करता है कि कभी भी जब भी बाधाएं आए, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जो चंद्रमा हमेशा चमकता था वो एकदम से काला हो गया, कभी रेड हो रहा था, कभी येलो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जो चंद्रमा शुरुआत में आपको काला काला दिखाई दे रहा था, एकदम से अपनी पूर्ण रोशनी में आता गया और अपनी चमक से हमारे अंदर एक आशा की किरण बिखेर दी। जिंदगी भी वही है दोस्तों। जब भी बाधाएं आए, घबराने की जरूरत नहीं है। उस चंद्र ग्रहण को याद कर लीजिएगा कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे दिखाता रहा कि वक्त है, बदलता रहता है, बाधाएं आती हैं, आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन आपको और हमें मिलके इस दुनिया को दिखा देना है। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उनको ये बताना है कि मैं कर सकता हूं। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्चाई घटना बताता हूं। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम से पहले, जैसे आज 10 दिन बचे हैं, ऐसे ही एक लड़की का फोन आया। 1 महीना 12 दिन बचे थे और वो बच्ची रोने लग गई कि सर, मैंने आपकी क्लास ली थी, निःशुल्क क्लास, और उस क्लास का अधिगम आपने पढ़ाया था, और जब मैंने क्लास ली उसके 2 दिन बाद मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां हो गई, मैं बता नहीं सकती, फिर से रोने लगी वो लड़की। मैंने कहा क्या बात हुई बेटा, बताओ। उस बच्ची ने कहा कि सर, मेरी मम्मा बचपन में खत्म हो गई, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे
4 दिन बाद में पता चला कि पापा की तबीयत खराब हो रही है। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, पता चला कि पापा को कैंसर। जब ये पता चला कि पापा को कैंसर में बिखर गई, कि कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पापा का इलाज करवाया सर, बट पापा दुनिया में नहीं रहे। मैंने अपनी पूरी जो भी हमारे पास जमीन थी हमने सब बेच दी। पापा ने मना किया था कि बेटा मेरे लिए मत कर, लेकिन मुझे मेरे पापा चाहिए थे, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। और मैंने पापा का इलाज करवाया, हर जगह दिखा के लाई, लेकिन सर पापा मुझे छोड़ के चले गए। 1 महीना 12 दिन बचा है, मेरी इच्छा हो रही है मैं आत्महत्या कर लूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसको बात कहा, उसको यही कहा कि तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ये कि आत्महत्या कर लो, तुम्हारे मम्मी पापा ने जन्म दिया था कि बेटा एक दिन कुछ करेगा, बेटी एक दिन कुछ करेगी। और दूसरा विकल्प ये है कि तुम 1 महीना 12 दिन तुम्हारे पास बचे हैं और अपने पापा के प्रति तो तुम्हारी भावनाएं हैं, वो भावनाएं एक बार अपने मम्मी और पापा को याद करते उस पढ़ाई में लगा दे, मैं मानता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसने कहा कि सर ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कि हो सकता है। मैंने कुछ बुक्स उस बच्चे को बताई, आपको बिलीव नहीं होगा, ठीक हिंदी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आता है, उस बच्चे का मेरे पास फोन आता है और वो बच्ची कहती कि सर मैं पापा को भुला नहीं सकती, लेकिन उस आपकी बात को याद करते हुए मैंने पापा के प्रति जो भावनाएं थी वो अपनी किताबों में लगा दी। लोग कहते हैं कि भावनाओं को दूर रखो, मैं कहता हूं कि भावनाओं को जोड़ दो, क्योंकि भावनाएं आपसे कुछ भी करवा सकती हैं। और उस बच्ची का सिलेक्शन हो गया हिंदी व्याख्याता। 1 महीने 12 दिन में जब एक लड़की कड़ी मेहनत करके अपनी भावनाओं के साथ मेहनत करके सिलेक्शन ले सकती है, आप 10 दिन में क्यों नहीं कर सकते? कहीं भी निराशावादी बनने की जरूरत नहीं है, कहीं बिखरने की जरूरत नहीं है। जब अरुणिमा सिन्हा, जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट और अन्य पर्वतों को 7 बार फतह कर सकती है। विल्मा रुडोल्फ, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती है। जब गोविंद जायसवाल झुकी झोंपड़ी में रहकर फुटपाथ की रोशनी में पढ़ के आईएएस की एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, यू कैन डू इट। आप 100% करेंगे। और जब भी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, जब भी आपके हौसले टूटने लग जाए, एक बात याद रखना, अपनी मामा को याद कर लेना और उस मामा की उन आंखों के आंसुओं को याद कर लेना कि जब आप छोटे से थे, जब आप छोटे से थे और जब आप बीमार हुए थे, तो आपकी मामा पूरी रात सोई नहीं थी। वो पूरी रात नहीं सोई थी, उसको नींद की झपकी नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आप बीमार थे। वो पूरी रात बैठी रही कि मेरा बेटा सही हो जाए, मेरी बेटी सही हो जाए। पता नहीं इतनी कितनी रातें उस माँ ने निकाली सिर्फ आपके लिए कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। अपने हर आराम को खोया, अपनी हर नींद को खोया है। तो दोस्तों, एक बार अपनी उस माँ की आंखों के आंसुओं को याद करके कि इन 10 दिन में मैं भी सोने वाला नहीं, मुझे भी नींद कैसे आ सकती है, जब तक मैं अपने समर्पण भाव से अपने उस माँ और पिता के उन चेहरों के ऊपर जब तक वो खुशी की लकीर ना ला दूं कि आज मुझे लगा कि मेरा बेटा या बेटी ने मेरा जन्म सिद्ध कर दिया, और करेंगे, इतना मैं विश्वास करता हूँ। जिंदगी में मुश्किलें कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी जमीन छोड़ देते हैं। इतना मैं विश्वास करता हूं और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि 170 घंटे आपकी लाइफ के लिए 170 दिन साबित होंगे। जो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और हम सब मिलकर जो निराशा की भावना हमारे अंदर है उसको बाहर निकालते हुए अपने मम्मी पापा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो सपने हमने देखे, जो हमारे मम्मी पापा ने देखे। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि एक जीवन की एक वास्तविक घटना है। सोक्रेटिस के बारे में आपने सुना है, सुकरात के बारे में आपने सुना है कि एक बार सुकरात नदी के अंदर बीच में नहा रहे थे। उसी समय एक युवक आता है और उनसे पूछता है कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? और सुकरात उस समय निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ, और वो बीच में बुलाया उसको। उसके हाथ पांव कंपकपाने लगे, नदी का बहाव तेज था, और उसको पकड़ा और पकड़ के उसको नदी के अंदर उसका सिर सहित उसको डुबो दिया। वो लड़का कंपकपाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरी कोशिश करने लगा, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत के साथ वो खड़ा हो गया। सुकरात ने कहा कुछ समझ में आया, जब मैंने तुम्हें नीचे डुबोया था उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उसने कहा कि मेरा ध्यान एक ही बात पे था कि कैसे भी करके मुझे ऑक्सीजन लेनी है, कैसे भी करके मुझे जिंदा रहना है। तो उन्होंने कहा यही सफलता का राज है, जब आपका ध्यान केवल एक जगह पे केंद्रित हो जाए, जब आप एक जगह पे फोकस कर दें,
दूसरी चीज पे आपका ध्यान नहीं जाए, इसका मतलब है कि सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी परीक्षा पे केंद्रित कर दें। बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, आपको पता नहीं होना चाहिए। केवल किताबें, आपका आत्मविश्वास और आपका जुनून आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अंत में फिर 10 दिन की चिंता को छोड़ के सिर्फ ये सोचना है कि 10 दिन में मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। हार जीत होती रहती है, भय दिमाग से निकालना है कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। कभी असफल हो ही नहीं सकते। जब केवल अपन सफलता के बारे में सोचेंगे, असफलता अपनी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आपको रिट परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर अपना मैक्सिमम देंगे। और मेरा विश्वास ये कहता है कि चाहे आपके घर वालों को आप पे विश्वास नहीं हो, लेकिन मैं यही कहूँगा, यू कैन डू इट।